हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं और एकदम बेसिक से इसे समझने का प्रयास करते हैं और इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट समझाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और मैं आपके लिए रोजाना एक नया वीडियोज लेकर आऊंगा ताकि उस वीडियो के माध्यम से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सके, आप टेंस को समझे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब काल होता है, हम लोग जानते हैं। और इसके साथ साथ जो है टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। टेंस के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। तो टेंस के कितने भेद? तीन भेद। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल। तो टेंस के तीन भेद देखें। अब ये तीनों भेद का फिर जो है चार चार भेद है। कितना भेद है? चार चार भेद है। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस पे। किस पे आते हैं? प्रेजेंट टेंस पे। तो देखिए हमारा जो प्रेजेंट टेंस है तो उनका जो पहला भेद है उसको हम लोग जानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या जानते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो फिर किस रूप में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले। सेकंड भेद हम लोग आते हैं। सेकंड भेद क्या है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या तो बोलिए प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या बोलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो देखिए ये तीनों का मतलब एक ही है। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलिए, या तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोलिए, बात एक ही हो गया। इसका हिंदी होता है सामान्य या साधारण वर्तमान काल, इसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। और इसके बाद तीसरा आते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हिंदी होता है पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किसमें आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका हिंदी होता है पूर्णापूर्ण वर्तमान काल। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि नॉर्मली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे पहचानते हैं। तो हम लोग पढ़े कि जिसके अंत में ता है, ते है, ती है, तो उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। क्या हम लोग जानते हैं कि जिसके अंत में ता है, ते है, ती है या ती हो इत्यादि रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमारा है सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या करना है? V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना है। देखिए V1 हो गया कि सब्जेक्ट का जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, और V5 हो गया जिसमें हम लोग क्या करते हैं? एस या ES लगाते हैं। तो हम लोग को पता है कि V1 कहाँ पे लगाते हैं और V5 कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे I, V, यू, दे, ठीक ना, एक से अधिक नाम हो वहां पे हम लोग V1 लगाते हैं, और जहां पे ही, सी, इट और एक नाम हो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? V5 लगाते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, देखिए कि मैं 2 घंटे टीवी देखता हूँ। अब इसके अंत में क्या आ गया? ता हूं। तो मैं 2 घंटे टीवी देखता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। और उसके बाद वर्ब काम क्या हो रहा है हमारा? देखने का। तो आई वॉच, क्या देख रहे हैं? टीवी। कितना घंटे से कितना घंटे? 2 घंटे। तो आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स। सेकेंड हमारा है वह अपना गृह कार्य करती है। तो वह अपना गृह कार्य करती है, सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का सी डज हर होमवर्क। क्या हो जाएगा? शी डज हर होमवर्क। आगे अगर हम लोग देखें तो तीसरा हमारा है कि मेरी मम्मी सुबह में खाना बनाती है। क्या है कि मेरी मम्मी सुबह में खाना बनाती है। तो इसका हम लोग बनाएंगे माई मदर। देखिए खाना बनाना इंग्लिश क्या होता है? कुक फूड। तो माई मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग, ठीक ना, माई मदर कुक्स फूड इन द मॉर्निंग। चौथा हमारा है हम शाम में घूमने जाते हैं। हम शाम में घूमने जाते हैं। तो इसका हमारा बन जाएगा कि हम शाम में घूमने जाते हैं, वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। वी गो फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। अगला हम लोग अगर देखें,
देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा है मनीष रात को देर से सोता है। क्या है? मनीष रात को देर से सोता है। तो इसका हो जाएगा मनीष स्लीप लेट एट नाइट। क्या हो जाएगा? मनीष स्लीप लेट एट नाइट। आगे देखते हैं। आगे हमारा है हम हमारा पाठ आद करते हैं। हम हमारा पाठ आद करते हैं। तो क्या बनेगा? वी लर्न आवर लेसन। क्या बनेगा? वी लर्न आवर लेसन। आगे हमारा है कि मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूँ। तो रोजाना का डेली होता है। तो क्या हो जाएगा? आई रीड न्यूज़पेपर डेली। आई रीड न्यूज़पेपर डेली। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम लोग शाम में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग शाम में क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। क्या हो जाएगा? वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हमारा है मैं राम के घर रोजाना जाता हूँ। मैं राम के घर रोजाना जाता हूँ। तो क्या होगा? आई गो टू राम्स हाउस डेली। देखिए राम के घर, तो के बदले हम लोग अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग कर रहे हैं। तो आई गो टू राम्स हाउस डेली हो जाएगा। आगे है पेड़ों में नई पत्तियां निकल आती है। पेड़ों में नई पत्तियां निकल आती है। तो क्या हो जाएगा? न्यू लीव्स कम आउट ऑन ट्रीज। न्यू लीव्स कम आउट ऑन ट्रीज। अगला हमारा है बौद्ध इस धर्म को बड़ा पवित्र मानते हैं। बौद्ध इस धर्म को बड़ा पवित्र मानते हैं। तो क्या हो जाएगा? द बुद्धिस्ट रिगार्ड दिस प्लेस टू बी वेरी सैक्रेड। क्या होगा? द बुद्धिस्ट रिगार्ड दिस प्लेस टू बी वेरी सैक्रेड। आगे हमारा है तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। नेक्स्ट हमारा क्या है? तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो। तो क्या हो जाएगा? यू ओबे योर पेरेंट्स। क्या हो जाएगा हमारा? यू ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारा है सीता मेरे साथ बाजार जाती है। सीता मेरे साथ बाजार जाती है। तो इसका बनेगा सीता गोज टू मार्केट विद मी। सीता गोज टू मार्केट विद मी। देखिए साथ का इंग्लिश क्या होता है? विद होता है। क्या होता है? विद होता है। नेक्स्ट हमारा है हम छुट्टियों में गांव नहीं जाते। हम छुट्टियों में गांव नहीं जाते। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सब्जेक्ट के साथ डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या? डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम छुट्टियों में गांव नहीं जाते। तो इसका क्या हो जाएगा? वी डू नॉट गो टू विलेज इन हॉलीडेज। वी डू नॉट गो टू विलेज इन हॉलीडेज। अगला हमारा है कि मेरे पापा घर के काम नहीं करते हैं। मेरे पापा घर के काम नहीं करते। क्या बनेगा? माई फादर डजंट डू हाउस होल्ड वर्क। देखिए हाउस होल्ड वर्क का मतलब है घर के काम। हाउस होल्ड वर्क मतलब क्या होता है? घर के काम। चलिए दो तीन और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरी बहन अपना पाठ आद नहीं करती है। तो माई सिस्टर डजंट लर्न हर लेसन। माई सिस्टर डजंट लर्न हर लेसन। देखिए यहाँ पे अपना का जो मीनिंग है ना वो हर हो गया। आगे हमारा काजल सुबह जल्दी नहीं उठती है। काजल सुबह जल्दी नहीं उठती है। तो इसका बनेगा काजल डज नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब इसके बाद ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा नॉर्मली था। इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद हम लोग आएंगे किसमें? इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना आपको, डू डज बाहर कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। और ये देख के आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए आप हमें एक सेंटेंस बताइए बना के कि इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा। कि प्रधानमंत्री जी मंच पर भाषण देते हैं। क्या बनाना है इसका? प्रधानमंत्री जी मंच पे भाषण देते हैं। तो इसका क्या बनेगा? ये हमें बना के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। देखते हैं आपको ये बनाना जो है ये बनाने के लिए आप रूल्स को सीख पाए या नहीं सीख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।